उस दिन मैं शूट कर रही थी, वहाँ पर एक लड़का ऐसे बोर्ड लेकर के खड़ा था पोस्टर कि मुझे 4,000 रुपए की ज़रूरत है क्योंकि मुझे रशियन पानी है। अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें जिसके अंदर हमारे पास पराठों की तरह वैरायटीज है, तो उसमें है तो 30 टर्म, लेकिन आजकल लोग निभा रहे हैं 7 टर्म। तन्मय बेताब है, इन्होंने लव बॉम्बिंग बहुत किया है लगता है। नहीं मैंने लव बॉम्बिंग करा नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या होता है वो ऐसा नहीं हो तो परमानेंट सिचुएशनशिप चलता रहता है। जिसने हमें नाम दे दिया है। घूंघट करो, किसी को चेहरा नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा, ये भी एक पॉजिटिवनेस की निशानी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आजकल जिस तरह से मिठाई के कई टाइप्स ऑफ मिठाई हैं, ठीक उसी तरह टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी हैं। और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देखा जाए तो आज समाज में रिलेशनशिप्स हो, चाहे किसी भी तरह का रिश्ता हो, शादीशुदा रिश्ता हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, हर तरह से टूट जा रहा है। और टूटता है तो फिर कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग डाइवोर्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो लगातार जो है खबरें डाइवोर्स की आ रही हैं। जल्दी से डाइवोर्स ले लिया जाता है, थोड़ा सा चीनी कम है, नमक कम है, उसको लेकर के लड़ाई हो जाती है और फिर घर पे कॉल करके बताया जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ पहले ये होता था कि परिवार जो था साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं दूरी बना लेता है और ऐसे में रिश्ते में टकरार आती है और ये टकरार तलाक तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में और भी हमारे साथ आज का यूथ है, कहीं यूथ जो है कभी डर रहा है तो कभी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को भी निभा रहा है। तो अभी पहले हम तो ये जानते हैं कि आखिरकार भाई रिलेशनशिप जो है वो कितने तरह के हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने नए नए जो रिलेशनशिप आए हैं वो सुन लिए सिचुएशनशिप, बाकी और कितने टाइप्स के वो भी पता करते हैं। जूही मैं टोकना चाहूँगा, पहली बात तो ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप होता है एक प्यार जिसमें दो पार्टनर होते हैं। ये एक अलग वो बन गया लड़का लड़की के बीच में, किस तरह हमें रहना है, अपने रिलेशन को क्या नाम देना है, वो तमन्ना बताएगी हमें। तो अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें जिसके अंदर हमारे पास पराठों की तरह वैरायटीज़ है, तो उसमें है तो 30 टर्म, लेकिन आजकल लोग निभा रहे हैं 7 टर्म। तो इसमें 7 सबसे पहली सिचुएशनशिप, जिसको अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो बिन फेरे हम तेरे। जिसके अंदर होता है कि हम कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई नाम नहीं देंगे, लेकिन हम एक रिलेशन में हैं जहाँ पर फीलिंग्स हमारी एक दूसरे के लिए है लेकिन कमिटमेंट नहीं है। वही क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके सामने ये सिचुएशनशिप रखी हो? हाँ, बहुत बार हुआ है। क्या आज तो तुम्हारे साथ हुआ है कभी किसी ने बताया हो कि सिचुएशनशिप क्या है? बड़ा हरामी हो बेटा। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, वो जेन ज़ी जनरेशन से नहीं आता। नहीं, एक्चुअली क्या है कि सुना तो सबने है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि अब ये होता है ना, हर कोई सिचुएशनशिप के लिए रेडी भी नहीं होता है ना। और ये हैं जेन ज़ी वाले, अब हम लोग तो मतलब मैं तो नहीं हूँ जेन ज़ी वाले, बाकियों का नहीं पता मुझे। तो मतलब कि मैंने तो ये सुना था कि लव मैरिज होता है, लिविंग रिलेशनशिप होता है, एक अरेंज मैरिज होता है। सिचुएशन, हाँ मतलब अरेंज और आई वाज जस्ट लाइक कि हम हाँ हमने ये 3 सुना। और मुझे लगता है जिस हिसाब से जूही आपने स्टार्ट किया और इंट्रो में जिस तरीके से बोला कि अब माँ बाप भी आते नहीं हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि रिश्ता बचाया जाए बच्चों का, तो मुझे लगता है कि जो यंगर्स हैं वो जेन ज़ी नहीं बन रहे हैं, दरअसल माँ बाप जेन ज़ी बन रहे हैं, कह रहे हैं मरो जियो जो करना है करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। बला से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी तमन्ना डिस्क्राइब कर रही थी ना कि सिचुएशनशिप है और भी सारे अभी जिसके वो नाम बताएगी, तो मुझे वो चांदनी चौक वाली मूवी का वो अक्षय कुमार का वाला सीन याद आ गया। क्या गोभी पराठा, नमकीन पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा। भाई मतलब कि रिश्ते भी ऐसे हो गए। मुझे लगता है कि हमें चांदनी चौक नहीं लेकिन कनॉट प्लेस जाना चाहिए, वहाँ पे हम तमाम तरीके के रिलेशनशिप और वैरायटीज मिलेंगे। और पता है लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मैं शूट कर रही थी, वहाँ पर एक लड़का ऐसे बोर्ड लेकर के खड़ा था पोस्टर कि मुझे 4,000 रुपए की ज़रूरत है क्योंकि मुझे रशियन पानी है। इस तरीके की चीज़ें लोग करते हुए नज़र आ जाते हैं। बिल्कुल आस्था जी, आपने ठीक कहा, अलग अलग तरीके के रिश्ते आजकल दिखाई देते हैं। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को दिखाई देता है और जो पहले से
चला आ रहा है लव बॉम्बिंग, जिसमें हम लोग बहुत मैनिपुलेटिव वे से अपने पार्टनर को बोलते हैं कि प्यार प्यार से फुसला फुसला के अपनी बात मनवा लेना कि ऐसा मत करो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे भी बहुत प्यार करती हो। तो बहुत मैनिपुलेटिव वे से अपने पार्टनर को मैनिपुलेट मुझे करना। लगता है कि तमन्ना फिर यहाँ पर थोड़ा सा ना आप रॉन्ग हो रही हैं, जितना मतलब आपने समझाया लव बॉम्बिंग, तो मुझे लगता है ये तो सदियों से होता हुआ आ रहा है कि ये बहुत पहले से चलता हुआ ये तो मुझे लगता है ये कोई नया नहीं है। लव बॉम्बिंग बस एक टर्म दे दिया, एक नाम दे दिया। मुझे लगता है तन्मय बेताब है, इन्होंने लव बॉम्बिंग बहुत किया है लगता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक नहीं, मैंने लव बॉम्बिंग करा नहीं है, पर अगर वो रिलेशन ही क्या रहेगा जिसमें कोई किसी को मैनिपुलेट ना कर पाए। एक बंदा तो डोमिनेटिंग रहता है ये रिलेशन में, तो उसे मैं ये नहीं कहूँगी वो चीज़ गलत है। डोमिनेंट होने में और लव बॉम्बिंग करने में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क है मुझे बताइए। डोमिनेंट लव बॉम्बिंग इज लाइक कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो किस बहुत वे प्यार में? तरीके हाँ, से, और किस वे डोमिनेंस में आप आर्गुमेंटेटिव हो जाते हो, एरोगेंस आ जाती है, और लव बॉम्बिंग में एरोगेंस नहीं आता, उसमें प्यार प्यार से आप अपनी बात। लव बॉम्बिंग में ये होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे सपोज आपने अपनी पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ लिया, तो लव बॉम्बिंग में वो जस्ट नॉर्मल था, मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन प्यार में सच्चा तुमसे ही करती हूँ, उसने वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हुई, तुम्हें पता नहीं लगा कि वो हावी है। लेकिन लव बॉम्बिंग इज दैट कि आपको मैनिपुलेट उसने कर लिया मीठे मीठे। तो बात ये होगी ना, मैं नाम तेरे से नाम का लगाऊंगी सिंदूर, लेकिन बाकियों से चक्कर चलाऊंगी। तो देखिए एक देखा जाए तो एक पर्सन हमारे साथ है, वो तब से सबकी गौर से बात सुन रही है। जेंजी है, तो बताओ तुम सबका सुना ना? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। क्या लग रहा है? एक्चुअली मुझे लगता है जो सिचुएशनशिप की आपने बात की थी कि आपको डायरेक्ट पूछा, वो डायरेक्ट होगा नहीं, उसे दोस्ती से शुरू होती है हमेशा सिचुएशनशिप। पहले आपकी दोस्ती होगी, माहौल देखते हैं कि इसके क्या मन में है। पहले आपकी दोस्ती शुरू होगी किसी के साथ, उसी इंसान के साथ आप सिचुएशनशिप में जाओगे। नहीं, ये बेचारे तो अपने काम के साथ ही कर रहे हैं। मतलब इसका प्रैक्टिस इस बेचारी का सिचुएशनशिप के काम ऑफिस के साथ चल रहा है बेचारी का। बिल्कुल, वो कहते हैं ना थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, अब प्यार से नहीं, प्यार के रिश्तों के नामों से डर लगने लगा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर डायरेक्टली किसी से सिचुएशनशिप के लिए पूछा जाएगा तो कभी भी कोई हाँ नहीं करेगा। देखिए तो एक और शब्द बेबी, मतलब आज के टाइम में लोग डायरेक्टली भी अप्रोच कर रहे हैं लोगों को कि इनफैक्ट नहीं, सम टाइम ये होता है कि जब हम क्लब में होते हैं, सडन वन गाय कम विद मी, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक टू यू, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो कैन बी। एक दिन का होता है वो, ऐसा नहीं होता परमानेंट, सिचुएशनशिप चलता रहता है। क्लब वाला सीन अरे अब तो ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। एक तो ये भी सुन लिया है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई ये भी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप वो कैजुअलशिप हो गया आपका। कैजुअलशिप हो गया। हाँ, मतलब तुम्हें कमिटमेंट नहीं देनी है किसी नाम की, तुम्हें किसी से तार नहीं जोड़ने अपने दिल से दिल के, बस तुम्हें फिजिकल कंपैटिबिलिटी चाहिए, तुम्हें एक टॉय चाहिए। नहीं, तुम्हें एक टॉय चाहिए बस। अच्छा, बेसिकली फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मतलब ये आज के टाइम में काफी चल रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। तो बेसिकली हम जैसे मतलब 2015-16 से स्कूल पास आउट जो बच्चे हैं, तो बेसिकली हम लोग का क्या होता था, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई मतलब कोई काम किसी का नहीं कर रहा है, इसकी दीवार, तो हम लोग की दोस्ती ऐसी होती थी कि हर मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ देना है। सिचुएशनशिप वाली दोस्ती नहीं होती थी कि रात में 12 बजे भी तूने बुलाया तो अवेलेबल होंगे तेरे लिए, ये वाली दोस्ती थी हमारी। वो बेनिफिट सिर्फ बुक्स की नोटबुक्स बदलने वाला नहीं रहा है, जिस्मानी वाला भी पहुंच गया है। आजकल की दोस्ती सिर्फ फोन तक रह गई है, फोन पे शुरू हुई दोस्ती फोन पर खत्म, उसके अलावा दोस्ती का नाम कुछ रही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। देखो तो कहीं ना कहीं अच्छा अगर ये भी पूछा जाए तो डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स के जो केसेस निकल कर के सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो गोविंदा की भी अगर हम बात कर ले, चाहत की बात कर ले, और है ना विजेंद्र चहल की बात, हाँ जी, हाँ, तो लगातार डाइवोर्स हो रहा है। इसकी वजह क्या ये इस तरह के रिलेशनशिप बनते जा रहे हैं? नहीं जूही जी, इसमें ये चीज़ें बहुत अलग है, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो टर्म्स है, ये जेनजी की टर्म्स है जो 2003 के बाद बॉर्न हुए हैं, ये उनके टर्मिनोलॉजीज हैं, बाकी इनको स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते।
पर मैं कहना चाहूँगा इसे जेनजी को फॉलो तो हम सब कर रहे हैं ना, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, फॉलो तो सब भी कर रहा है। इंस्टाग्राम भी एक पार्ट ऑफ जेनजी है, पर उसे फॉलो तो सब कर रहे हैं ना। डेफिनेटली, क्योंकि मतलब मैरिड इंसान भी मतलब बाहर जो जिस तरीके के अफेयर्स कर रहा है, अपनी वाइफ को चीट कर रहा है या अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, तो ये नहीं है कि वो जेनजी ही कर रहे हैं, क्योंकि जेनजी 2003 टर्मिनोलॉजी दे दी है, ये होता बहुत टाइम से आ रहा है। जेनजी में इतना गट्स है कि वो सामने आके टर्म्स दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। और जैसे देखा जाए तो शादी के बाद भी जैसे मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, तो लेकिन आजकल तो ये भी हो जा रहा है ऑफिस में, ठीक है मैं देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी रखूँगा, तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें, ये इस तरह के भी मामले का इसको लेकर मुझे लगता है इंस्टा पे सबसे ज़्यादा रील्स जो बनते हैं कि सोचा था कि अच्छी कंपनी में जॉब करके फिर शादी कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देख के शादी से विश्वास उठ गया है। तो ये चीज़ें वाकई में बहुत चल रही हैं। आगे के टर्म्स अब तमन्ना बताइए। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, जेनजी से ज़्यादा जो जितनी जनरेशन्स हैं सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक और टर्म है ब्रेड क्रम्बिंग, जिसमें सोशल मीडिया तक ही रिलेशंस रहते हैं, सोशल मीडिया के अलावा वो सामने नहीं मिलेंगे। अगर सामने मिलने की कमिटमेंट मांगते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी हमें और बात करनी चाहिए और जानना चाहिए। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे मिलें, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही, वीडियो कॉल तक ही, जस्ट काइंड ऑफ ऑनलाइन फन होता है। हाँ ऑनलाइन फन तक की, उसके अलावा हम लोग फिजिकली नहीं मिलेंगे, मतलब बातचीत करने के लिए हमें हमारे टाइम नहीं हम लोग कमिटमेंट नहीं देंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तमन्ना फिर मतलब जिस हिसाब से आपने ये क्या कहा था, कौन सा ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग, तो बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है अब ये काफ़ी डेंजरस भी मुझे लग रहा है जूही, जिस तरीके से है, क्योंकि नोएडा में भी जिस तरीके से तन्मय आप तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, आपने तो सबसे ज़्यादा ये सब खबरें देखते हैं आप, नोएडा से जिस तरीके से आया था कि ऑनलाइन एक बच्ची को हरास किया गया था, तो ये सब मुझे लगता है इस टर्म में सबसे ज़्यादा होता होगा। और इसका एक एग्जांपल हनी ट्रैप भी है। कितने आजकल कितने लोग हनी ट्रैप हो रहे हैं इस चीज़ से, ऑनलाइन फन की वजह से ही। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जैसे कामनी तुमने कहा। ज़्यादातर इसमें स्कूल के बच्चे फंसते हैं, ज़्यादातर इसमें स्कूल के बच्चे फंसते हैं। जो एज होती है, हाँ, शुरुआती दौर होता है आपका, टीनेजर वाली समझ नहीं होती कुछ situation करने होती की। है। हाँ। पता नहीं है कि ये जो मतलब टीनेज जो होती है, डेफिनेटली टीनेज तो नहीं, अब तो मतलब इंस्टा पे जो रील आते हैं 7-8 साल के बच्चे जिस हिसाब की रील्स बनाते हैं, मुझे उनके पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि मतलब कि उस एज में तो मेरी लड़ाई बस इस चीज़ के लिए होती थी कि उसके पास अगर है सका लगा बूम बूम वाली पेंसिल तो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इसी के लिए दिन रात रोती रहती थी। और इनके रील्स देख के ना मुझे चक्कर आते रहते हैं कि मतलब क्या हो रहा है ये लिटरली। और मुझे लगता है कि बच्चों का जो कह रहे हो आप, टीनेजर का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ब्लेस भी थे और कहीं ना कहीं हमारी मदर्स के साथ गलत भी हुआ कि वो हाउसवाइफ रही, वो बाहर काम करने नहीं गई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी, हम लोग को ध्यान दिया कि क्योंकि हम इस बिल्कुल हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि एक एज पर जाकर हम भी कहीं ना कहीं भटक रहे थे जब उन्होंने हमें पकड़ के संभाल लिया था। लेकिन कामनी मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ना कि उस दौरान की मम्मियों ने हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखे, ऐसा नहीं है। इस दौरान की जो मम्मियाँ हैं या उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आज बच्चा पैदा हुआ नहीं, अगर उसके हाथ में फ़ोन रख दो ना तो उसका रोना बंद हो जाता है चुटकी में, ठीक है ना। तो अब हर किसी के देखिए अब जैसे हम लोगों वर्किंग है, ठीक है, अगर कल को बिल्कुल फ्यूचर मदर बनेंगे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, तो हमारा भी रहेगा ना कि हम भी वायरल हो या मेरा बच्चा भी क्यूट फुटेज बना के। मैं यही बोलने वाला था आस्था, जैसे आजकल कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका बेबी फैन अकाउंट बन जाता है, बेबी अकाउंट बन जाता है कि हमारा बच्चा ये क्यूट है, इसकी क्यूट वीडियोस डालेंगे। वो बचपन से फेमस करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो परवरिश ही ऐसी दे रही कि फ़ोन ही सब कुछ है। आगे जाके बच्चा भी जो वो 2nd या 3rd 4th क्लास में आएगा, जैसे मेरा भतीजा है वो 3rd क्लास में, वो शॉर्ट्स देखता है, पूरे दिन शॉर्ट्स देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता, वो यूट्यूब अपने आप स्क्रॉल कर लेता है पूरा। ये जो थर्ड क्लास में मेरा भतीजा तो नर्सरी में है और वो बस शॉर्ट्स देखता रहता है। एक दिन मैंने देखा वो एल्विश यादव या तमाम एल्विश यादव टाइप वाले तो देखिए देखा जाए वो भी इसी तरीके से चलता है स्वैग के साथ। तो मतलब मेरी कोशिश रहती है कि वो बच्चों के कंटेंट देखे, तो वो कहता है ये तो फालतू की चीज है, मैं टॉम एंड जेरी कार्टून्स नहीं देखूंगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसे वो बंदूक लेके एक्शन करने वाले चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बच्चों को नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये बताइए कि आज के जो भी बॉन्डिंग बन रही है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप्स रख रहे हो, तो इन सभी अभी आपने जितने भी गिनवाए हैं ये शिप्स, तो इन सभी का प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आज के दौर में एक लड़का और एक लड़की की बॉन्डिंग के बीच में?
बिल्कुल, अगर देखा जाए जैसे तमन्ना ने सारी चीज़ें बताई हैं, मुझे लगता है कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ओके, बहुत ही चिल है, हम इज़ यूथ है, 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कूल बनने के चक्कर में हम अपनी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को ख़त्म करते जा रहे हैं, और यही वजह, और सुनिए, यही वजह है कि हम सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे देख रहे हैं कि डिवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स के साथ साथ ना देखिए, आप जब एक बॉन्ड में आ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप फिर किसी के लिए सीरियस होने लग जाते हो। बाद में वो आदमी पलट जाता है कि भाई मैंने तो तुम्हारे साथ ये वाला रिलेशनशिप रखा था। एक सेकंड, इसमें ना एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मतलब कि ठीक है पलट जाता है, वो एक अलग सिचुएशन होती है, बट आपने पहले से क्लियर कर रखा था कि हमारा रिलेशनशिप इस वाले शिप में है, जो भी आपने वैराइटीज बोली है। नहीं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि चाहे मैं जेनजी हूँ, चाहे मैं 1996 97 का बॉर्न हूँ, मिलीनियर्स हूँ, मतलब इट डजंट मैटर। प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जिससे हम कहते हैं ना 7 फेरे लेते हैं, वो हमें लॉयल चाहिए। हर एक जनजी जिस भी जनरेशन का बंदा, हर व्यक्ति को वो बंदा लॉयल चाहिए। तो इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स होते हैं, क्योंकि हम तो लॉयल नहीं है। सिचुएशन वो आ जाती ना, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला। डेफिनेटली ये मुझे लगता है ये ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हमें अपना पार्टनर, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमें अपना पार्टनर बिल्कुल लॉयल चाहिए, जो नहीं हो पाएगा फिर। मैं बताऊंगा एक डिवोर्स का एक रीज़न ये भी है, जैसे ये हमने अभी इतने सारे नाम गिनवाए, इन सब में लोगों ने इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं लोग, तो उनका ना एक मन भर जाता है, उन्हें वाइब नहीं आती है कि अब मन भर गया है मेरे इससे, अब वाइब नहीं आ रही है इससे। दाल चावल कोई कितने दिन खाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात हो जाती है। ऑप्शंस बहुत है आजकल लोगों के पास एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई अच्छा हमें ब्रेड क्रम्बिंग करनी है, इंस्टाग्राम खोल लो, अच्छा हमें घोस्टिंग करनी है, अपने पार्टनर के साथ करके देख लेते हैं, अच्छा हमें सिचुएशनशिप में जाना है। एक सवाल जो है इसका मुझे आंसर चाहिए कि कई बार आप, ठीक है आप अभी बोल रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, आपने अभी बोला ठीक है, लेकिन कई बार सामने वाला इंसान चलो आपसे बातें कर रहा है, वो आपको अच्छा लगने लग गया, ठीक है, मुझे जैसे इसने मेरे से बोला मैं इस शिप में हूँ आपके साथ, ठीक है, फिर अब मुझे ये इंसान अच्छी लगने लग गई, तो मैं इसको लेकर के सीरियस हो गई, बट वो नहीं है मेरे को लेकर के सीरियस। और इसी सीरियस पने में कई बार आप देखोगे तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, गलत उठा लेते हैं। मेरा क्राइम करते हैं, क्राइम, वो मुझे प्यार नहीं कर रही है, चलो मार डालो, ये हो जाए, ये सारी चीजें भी होती हैं। ये चीजें सबसे ज्यादा आ रही हैं कि गर्लफ्रेंड को मार दिया, उसके पूरे परिवार को मार दिया, मतलब ये सारी चीजें मारने वाली बात नहीं होती है जूही जी। जो डिप्रेशन एंजाइटी है ये उस चीज़ का एक पहला स्टेज है। बहुत लोग गुजरते हैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको फीलिंग अटैचमेंट हो गया वो सामने वाले से वो अटैच हो गया, फिर वो कुछ करे, वो डिप्रेशन में जाए, एंजाइटी में जाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसने अपनी फीलिंग अटैच करी है उसके लिए वो इंसान सब कुछ हो जाता है, क्योंकि इंसान को आदत छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और बाकी चीज़ें तो खैर लाइफ के साथ चलती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये चीज़ जैसे इसने सिचुएशनशिप की बात बताई, सारे टाइप्स ऑफ लव की, रिलेशनशिप की इन्होंने सारी बात बता दी। अभी बीते दिन ही खबर आई है अहमदाबाद से, जहाँ पर मैरिड की को लेकर के थी कि एक लड़के से, मतलब उसकी शादी होने, उसका एक्स हस्बैंड होता है, शादी नहीं हो पाती उससे, लेकिन उसने 1 साल बाद उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया और वो जाती है, उसका कार से एक्सीडेंट करती है, चाकू मार देती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अब सोचिए, जबकि कोई मतलब नहीं था, ना शादी हुई ना कुछ हुई, केवल दिखाई हुई। मतलब ये सारी चीज़ तो होंगी, लेकिन तमन्ना मैं कहूँगी अब अगर आप नेक्स्ट उस पे जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी वो है, हाँ ऐसे में ये टॉपिक इतना वास्ट है कि ये खत्म नहीं हो सकता, इस पे चाहे हम पूरा दिन बैठ जाएं ये तब भी खत्म नहीं होगा, पर हमारे इसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लोग अगर नॉर्मल इंग्लिश में बोलो तो ओवर पोजेसिवनेस, वैसे वाइफ्ड अप उसका टर्म है जो जेनजी ने दिया है। इसमें होता है कि पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है, आपके ऊपर लिमिटेशंस लगाने लगता है कि आपको इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इससे नहीं बात करनी। कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो आपको मेंटली टॉर्चर करने लगता है या फिजिकली असॉल्ट करने लगता है, जो बहुत ज़्यादा सामने वाले के लिए और रिलेशन के लिए, दोनों के लिए ख़राब होने लगती है। वो पॉजिटिव होने के साथ साथ टॉक्सिक भी हो जाता है, आपके रिलेशनशिप जो है और कुछ नहीं, टॉक्सिक और साइकोपना कहेंगे उसे। सो बेसिकली ये है कि ये कोई आज का नहीं है, मुझे लगता है कि ये जेनजीज ने हमें नाम दे दिया है कि ऐसे लोगों को आप इस टर्म में रख सकते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी सदियों से होता आ रहा है जो हमें आज जेनजीज ने नाम दिया है। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था, घूंघट करो, किसी को चेहरा नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा, ये भी एक पॉजिटिवनेस की निशानी है।
तो ये बहुत पुरानों से चला कमरे के रहा है। अंदर बंद होकर के लड़कियां मारी जाती थी, पीटी जाती थी, हाँ। है ना? वो भी तो ओवर पोजेसिव था ना। हाँ, पर अब ये अब ये हो सामने रहा है- अब ये सामने सामने हो रहा पर है। अब कमरे के अंदर मर्द मारे जा रहे हैं लड़कियों द्वारा, मर्द को पीटा जा रहा है। मुझे लग रहा है आप ज्यादा प्रताड़ित हैं, आपको कोई बहुत कम यहाँ पर लड़कियां ज्यादा है, लड़कों की तादाद कम है ना, इसलिए तन्मय ये बात बोल बोलना पड़ेगा मुझे बोलनी पड़ेगी ये बात अब। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। हम हर किसी की आवाज़ बन रहे हैं, हम आपकी भी तन्मय आवाज़ बनेंगे। हम और देखिए, हम यहाँ पर किसी भी गर्ल या मतलब मैन वुमेन किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहे हैं और किसी के फेवर में नहीं बोल रहे हैं। हम नॉर्मली की कॉमन ओपिनियन है जो आजकल होता है। और देखिए, किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो गलत है, पहली बात आपको करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ गलत। पता है डिफरेंट क्या है कामनी? 90s के जो किड्स हैं उन्होंने पढ़ा है टाइप्स ऑफ नाउन, और जो 20 के किड्स हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, लव एंड दैट ऑल। अगर इस टर्म की बात हो गई हो तो नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं। बिल्कुल। रेड फ्लैग आप सभी ने सुना होगा, लेकिन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, इसकी इन सब पे तो भरमार पड़ी लेकिन है। पिंक फ्लैग का नाम सुना है? मेरा वाला तो ग्रीन फ्लैग है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता खैर, ग्रीन और रेड का फैसला तो आप वो खुद कर सकते हैं। मेरे पास तो भगवा फ्लैग है। जय श्री राम। मुद्दे से ना भटकते हुए, अगर रेड और ग्रीन फ्लैग के बाद अलग बात करें तो अपने पिंक फ्लैग के बारे में सुना है किसी ने कि पिंक फ्लैग क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? जेंजी होगा, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि पिंक फ्लैग का मतलब होता है, ये एक रेड फ्लैग बनने का प्रोसेस होता है जहाँ पर आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है लेकिन बाकी सारी चीजें कर रहा है, आपके साथ है। जैसे कहते हैं वो रोड लाइट जो होती है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट की, रेड तो लाइट आने से पहले येलो लाइट पर इस्तेमाल ये करती है। पर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस जो ये टॉपिक बोला है पिंक फ्लैग, इसमें तो हमारे सबके पापा लोग आते हैं। घर में बैठे बैठे आराम से वो टीवी देखते रहते थे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट हिम कि मम्मी तो कहती थी खाना खा लो और पापा टीवी पे न्यूज लगा के बैठे। आप पिंक फ्लैग को बहुत गलत समझ रहे हैं। पिंक फ्लैग का मतलब ये नहीं कि टीवी देख के खाना खा रहे हैं मम्मी बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि अनअटेंटिव होना अपने पार्टनर को लेकर, उसकी बात नहीं सुनना। अगर वो कुछ बोल रहा है तो ठीक है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से फिर निकाल। तो मेरे पापा पिंक फ्लैग नहीं थे। मेरे पापा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी मम्मी की ना सुने, उन्हें सुननी ही पड़ती। मेरे पापा तो पूरे दिन सीढ़ी से भागते रहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी कुछ ना कुछ काम देती रहती है। इतना अटेंशन देते हैं कि मैं भी सोचती हूँ भाई पति हो तो ऐसा। मेरी मम्मी की तो आंखें ही काफी थी। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हो गया, नहीं तो सब कुटेंगे घर पे। पिंक फ्लैग तो हो गया। अब कौन सा फ्लैग रह गया है? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि 50 टर्म्स है लेकिन बात हम 7 मेन पे कर रहे हैं। कफिंग सीजन। ये कफिंग सीजन जो है, हाँ, ये मूवी के नाम की तरह ही है। ये कोई कॉफी का कोई नया फ्लेवर आया है? नहीं चलो भाई कॉफी पीने नहीं कामनी जी, कॉफी का कोई नया फ्लेवर नहीं है। ये रिलेशन का एक नया तड़का है, हिस्सा है जिसमें विंटर में रिलेशंस बनते हैं फॉर फिजिकल इंटीमेसी। उसके बाद सर्दियाँ खत्म, रिश्ता खत्म। तो भैया ये तो वही ठीक है, है। अब भाई एक 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 करके एक चीज बताना, तुम्हें कौन सा रिलेशनशिप पसंद आया इन सब में? मुझे एक भी नहीं पसंद आया। ट्रस्ट में, मैं ग्रीन फ्लैग में ही बिलीव करती हूँ और मेरा वाला ग्रीन है, दैट्स इट। तुम्हारा? मैं जेंजी हूँ लेकिन मैं इन सब में किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करती। मैं तो कंफ्यूज हूँ, एक बार ट्राई करने चाहिए सारे। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था। ये कहने से कुछ नहीं होता कि मैं ग्रीन फ्लैग हूँ या मैं जेंजी हूँ पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। जब जिसके साथ होना होता है ना, वो अपने आप हो जाता है, पता नहीं लगता क्या हो गया क्या नहीं। पर्सनल क्वेश्चन है, तुम इनमें से कौन सी सिचुएशन में अपने आप को नहीं, डालना बेसिकली ये है कि तन्मय ये सब कर रहा है और वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि होइए वही जो राम रचि राखा। मतलब वो कर नहीं रहा है, प्रभु श्री राम करवा रहे हैं। क्योंकि उसने पहले बोला था कि मैं भगवा फ्लैग हूँ। मैं क्या बोलूँ इस पे, लेकिन मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रिलेशनशिप की बात करूँ तो आजकल पर ये सब रिलेशनशिप ये भी था कि 36 आएंगी 36 जाएंगी। मेरे मेरे वाले तो मेरे मम्मी पापा ही लाएंगे। अब तो मम्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि बेटा जो तुझे लाना है लिया, बस वो हमसे लड़े ना, वो लेके आ। क्यों, तेरी उम्र निकल रही है इसलिए बोल रही है क्या? नहीं तो भाई अब हर तरह के, हर प्रकार के हमने रिलेशनशिप भी जान ली और लोगों के यहाँ पे ओपिनियंस भी जान लिए। लेकिन हम जानना चाहेंगे जूही, आपको कौन सा वाला पसंद आया इनमें से?
मतलब सोच रही है, इसका सोचना मतलब ये पड़ रहा है है। कि इनमें से पसंद तो आया है इन्हें। नहीं, मुझे एक भी नहीं पसंद आया भाई। सिंपल सा रिलेशनशिप सही है भाई, 4 वक्त की रोटी मिल जाए और आराम की जिंदगी मिल जाए, वही सही है। मम्मियों वाली चलिए नहीं मैं बताऊंगा इसका। जूही बोलेंगी मेरे वाला अलग है, आई एम वन वुमेन मैन। रेड फ्लैग। नहीं यार। बस मेरे ओपिनियन तुम ही लोग ले लो, मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो देखिए इसी के साथ समाप्त करते हैं इसी चर्चा को। लेकिन आप लोग ने जब इस वीडियो को देखा, आप लोग की क्या कुछ राय, आप कौन से रिलेशनशिप में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।